इस कोरोना काल के अंदर हर व्यक्ति घबरा रहा है, हर व्यक्ति डर रहा है, हर व्यक्ति की मानसिक संतुलन खराब होता चला रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भगवान के भक्तों का ये कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। बात सिर्फ इतनी है कि भगवान के प्रति आपकी सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा भगवान के श्री चरणों में होनी चाहिए। कोरोना काल कुछ समय का है, ये भी गुजर जाएगा। जब वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। कहते हैं कि सदा वक्त और मौसम एक से नहीं रहते, हमेशा बदलते हैं। कोरोना काल उन लोगों के लिए है जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि से खिलवाड़ करते हैं, भगवान के तीर्थ स्थलों में खिलवाड़ करते हैं, भगवान के भक्तों को सताते हैं। यहाँ तक कि ये कहूँ कि कुछ लोग भगवानों के भजन कीर्तन में भी उनको आपत्ति होती है। अभी किसी की बहन बेटी की शादी हो, उसमें साउंड बहुत तेज चलता है, उसमें कोई बोलने वाला नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो किसी पैसे वाले की शादी हो रही है। लेकिन जब भगवान का कीर्तन होता है कहीं किसी मंदिर में, कहीं भी किसी जगह पर, वहाँ पे तुरंत उसकी रोक के लिए आ जाते हैं। ये अधर्म नहीं तो और क्या है। जब जब इस पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ा है, तब तब इस भार को उतारने के लिए मेरे प्रभु ने कहीं ना कहीं दर्शन दिया है। और तुम देखना, इस कोरोना काल से भी मेरे प्रभु ही बचाएंगे आप सभी को। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ हमारी समझ से बाहर है वो भगवान का ही कहीं ना कहीं रूप है। अब ये क्या है? कोरोना क्या है? कोरोना भगवान का प्रकोप है। जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही है, भारत देश और पता नहीं कौन कौन देश लगे हुए हैं इसकी खोज करने के लिए, मगर इसकी अब तक कोई दवाई वगैरह नहीं बन पाई है। नहीं तो हमारा हिंदुस्तान हर चीज़ का जुगाड़ करने में नंबर 1 पर है, लेकिन आज अभी तक इसकी कोई वैक्सीन या कोई दवाई नहीं बन पाई है। क्यों? क्योंकि ये इंसान की सोच से बहुत दूर है। तो भगवान की लीला को, भगवान के प्रकोप को हर आदमी नहीं समझ सकता। और एक बात फिर भी मैं कहूँगा कि अपनी गलती की अगर कोई माफ़ी मांग लेता है तो उससे बड़ा कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होता। माफ़ी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता, हमेशा बड़ा होता है। अगर कोई गलती हो गई है तो उसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान माफ़ कर देते हैं। भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान के सिवा इस संसार में हमें आपको और सब जीव जंतु जड़ में चैतन्य में किसी को बचाने वाला कोई नहीं है। एक भगवान ही है जो सबकी रक्षा करता है, और इस कोरोना काल से ही भगवान बचाएगा। घबराना नहीं है, अपने मानसिक संतुलन को बनाकर रखना है। अब मानसिक संतुलन कैसे बनेगा? हमारी सोच, हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? कोई ना कोई भगवान का शास्त्र, भगवान की कोई कथा पढ़ें, श्रीमद् भागवत कथा पढ़ें, श्री रामचरितमानस पढ़ें, भक्तमाल कथा पढ़ें, क्योंकि उस भक्तमाल कथा के अंदर अनन्य भक्तों की कथाएं हैं। भजन कीर्तन करें घर में बैठकर, स्ट्रांग बने, क्योंकि भजन हमारे को स्ट्रांग बनाता है अंदर से। कोरोना की मजाल नहीं कि भगवान के भक्त को कोरोना ले जा सके, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। और देख लेना, जब ये कोरोना काल कभी ख़त्म हो गया, जब कभी भी ख़त्म होगा, तो इसकी पूरी मृत्यु की दर आजमा कर देखना, एक भी भगवान का भक्त नहीं होगा जो कोरोना लेके चला गया हो।
भगवान के प्रति सच्ची सोच, सच्ची श्रद्धा, सच्चा भाव होना चाहिए। भगवान के श्री चरणों में कोई भी व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यहाँ तक कि करुणा भी। भगवान का भजन करें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी का दिल ना दुखाएं। और एक बात और, अगर भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बना रखा है, भगवान ने आपको अगर सब कुछ सामर्थ्यवान बना रखा है और आप इस लायक हो कि किसी की हेल्प कर सकते हो, तो आप हेल्प जरूर करना। जैसे भी बने आपसे, रुपए से, अन्न से, जल से और भी अनेकों चीज़ों से, जिस चीज़ में आपको सामर्थ्यवान बना रखा भगवान ने, अपने से कमज़ोर की मदद जरूर करना। भगवान भी उस चीज़ को देखकर खुश होगा। भले ही मंदिर में मत जाओ, भले ही तीर्थ में मत जाओ, इस समय तीर्थ बंद है, मंदिर भी बंद है। मंदिर में जाओगे तो पंडित जी आपको घंटा नहीं बजाने देंगे, भगवान की छवि पे हाथ नहीं लगाने देंगे, प्रसाद आपको देंगे नहीं, प्रसाद आपका चढ़ाएंगे नहीं, तीर्थ में आपको जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो अपने घर कोई तीर्थ बना लो, अपने घर कोई मंदिर बना लो। भगवान की छवि छूने के बजाय अपने माँ बाप के चरण छू लो। कोई भूखा दिखाई दे, उसको भोजन करा दो। कोई ज़रूरतमंद हो, उसकी ज़रूरत पूरी कर दो, जितनी अभी बने आपसे। मैं ये नहीं कह रहा घर में आग लगा दो, घर लुटा दो ना, घर मत लुटाना, तुम उधर उजड़ जाओगे। जो आपसे बने, जैसा आपसे बने, अच्छा कर्म करो, जो उसको मुंह दिखाने लायक रहे। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो उससे वादा करके आए हैं कि प्रभु तेरा नाम लेंगे, तेरा कीर्तन करेंगे, मगर तू हमें इस नरक से बाहर निकाल। भगवान कहता तू मेरे लिए करेगा क्या? भगवान कहता तू मेरे लिए करेगा क्या? और इंसान तो वैसे भी स्वार्थी है। जैसे ही उसको उसकी वो चीज़ पूरी हो जाती है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो वो सब कुछ भूल जाता है। तो उस समय वो पीड़ा में होता है, तो कहता है प्रभु जो आप कहोगे वो करूँगा, लेकिन तुम मुझे इस गंध से बाहर निकालो। क्योंकि माँ के मलमूत्र में सना होता है और उल्टा लटका होता है, सर नीचे पैर ऊपर, और रो रहा होता है, तड़प रहा होता है। ये त्वचा नहीं होती है, स्क्रीन नहीं होती है, सिर्फ मांस का लोकड़ा होता है। माँ खट्टा, नमक, मिर्च इत्यादि जो भी खाती है वो बच्चे के डायरेक्ट बदन को लगती है, और वो रोता है, चीखता है कि प्रभु बचा। और प्रभु मेरे बहुत दयालु हैं। वो कहते हैं तू मेरे लिए करेगा क्या, मैं तुझे बचा लूँगा। तो कहते हैं जो तू कहे प्रभु, जो कहोगे वो करूँगा, लेकिन तुम मुझे इससे बाहर निकालो। भगवान कहते हैं तुझे मेरा कीर्तन करना पड़ेगा, तुझे मेरा भजन करना पड़ेगा, तुझे मेरी कथा करनी पड़ेगी, तुझे जरूरतमंदों की मदद करनी पड़ेगी। प्रभु सब कुछ करूँगा, लेकिन तुम मुझे इस नरक से बाहर निकालो। और प्रभु तो कृपा कर देते हैं, प्रभु तो बहुत दयालु हैं। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के सामने रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो पिता को पता होता है मेरे बेटे को क्या चाहिए। एक बार को पिता डांट देता, लेकिन माँ प्यार से कहती है दे दो ना उसको, क्योंकि माँ का दिल बड़ा ही कोमल होता है। और जैसे ही बच्चा वो बाहर आता है, सब कुछ भूल जाता है। कौन सा भगवान, कौन सा भजन, कौन सा कीर्तन, कौन सी कथा, सब कुछ भूल जाता है। उसको फिर एक ही कथा याद रहती है, वो माया की। और जैसे ही संसार में आता है, उसको माया की हवा लग जाती है। फिर एक ही चीज़ रहती है, ये तेरा पापा, ये तेरी माँ, ये तेरा भाई, ये तेरा चाचा, ये तेरा ताऊ। इस रिश्तेदारी के चक्कर में फंस के रह जाता है। और जब कभी कहा जाए कि भजन हो रहा है उस जगह पे आप आइए, कीर्तन हो रहा है उस जगह पे आप आइए, वो कहता समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। समय कब आएगा? जब बुढ़ापे में आऊँगा। जरूरी तेरे को बुढ़ापा है? बुढ़ापा आने से पहले ही तेरा गोविंदाय नमो नमः हो जाए। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। भक्ति तो अति शीघ्रम, जितनी जल्दी हो सकता है कर लो। बचपन में की हुई भक्ति कई गुना फल देती है। यह ध्रुव का चरित्र देख लो आप, श्रीमद् भागवत कथा के अंदर। एन प्रकार ना, मेरा सिर्फ कहने का एक ही तात्पर्य है कि इस संसार में हम आए हैं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आए। अब मोक्ष कैसे मिलेगा? मैं और मेरा परिवार, बाकी सब बेकार।
ऐसा नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस संसार में सब भगवान के अंश हैं। जैसा भी हमसे बने, जैसी भी परिस्थिति हो, भगवान ने हमें जैसे जिस लायक बना रखा है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। इस कोरोना काल के अंदर व्यक्ति व्यक्ति को देख के डर रहा है, इंसान इंसान को देख के डर रहा है। जब इंसान घबराता है तो एक दूसरे से बात कर अपना मन हल्का कर लेता है, हिम्मत बन जाती है, स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, किसी के घर जाने के बजाय, किसी से बात करने के बजाय, किसी से गले लगने के बजाय भगवान को अपने गले लगा लो, भगवान से बात किया करो, कोई ग्रंथ पढ़ा करो, कथा पढ़ा करो, शास्त्र पढ़ा करो, भजन गाया करो, कीर्तन किया करो घर के अंदर, जब तक कोरोना काल चल रहा है। अभी हमारा भी कोई कार्यक्रम नहीं है, हम भी अभी ऐसे ही हैं बस। अभी देखो कब कोरोना काल कब जाएगा, कब भगवान का कीर्तन हो, कब कथाएं हों। तो अभी हम लोग भी ऐसे ही बैठे हुए हैं अपने अपने घरों के अंदर सभी। तो मेरी आप सभी से विनम्र निवेदन है कि घर के अंदर रहें, सेफ रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें, ज़रूरत हो तो बाहर निकलें, वरना ना निकलें। ये कोरोना काल है, कुछ समय का है, कट जाएगा, और वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। और आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। अपना ध्यान रखें। राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे।